जय हिंद दोस्तों, स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील खुंगा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एजुकेशन हवलदार की जो वैकेंसी आई है उसके ऑनलाइन आवेदन काफ़ी दिन से चल रहे हैं। 13 तारीख से स्टार्ट हो चुके थे। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। लेकिन बहुत से बच्चों को बहुत डाउट है इसमें कि कैसे फॉर्म भरना है। अलग अलग यूट्यूब चैनल पे काफ़ी यूट्यूबर हैं, काफ़ी जो एजुकेटर हैं वो आपकी मदद भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और मैं सबका थैंक्स करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर वो किसी डाउट में रहते हैं तो वो वहाँ जाके मदद ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने भी इसके ऊपर भी 2-3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अब थोड़ा सा और कन्फ्यूजन बच्चों को है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये एक रिफाइंड वीडियो यानी उसका अपडेटेड वर्जन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। एजुकेशन हवलदार में आपको जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें बच्चों को बहुत डाउट है। थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगा। पूरा लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। वीडियो को जब समझ में आ जाए तो बिल्कुल हमें एक लाइक दे देना, इतना ही हमें चाहिए, बाकी कोई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये एक फॉर्म मैंने डमी भरा है किसी एक अननोन नेम से, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको इसमें भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। कुछ मैंने यहाँ पे मार्कशीट भी डाउनलोड की है। जैसे ये एक मार्कशीट है किसी ईयर की। जैसे आप यहाँ सब्जेक्ट दे सकते हैं, आप हो सकता है देख पा रहे नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से उसने ग्रेजुएशन किया है। एक सेकेंड, ये आ गया इधर, है ना। ये आप देख सकते हो ज्योग्राफी से इस बच्चे ने किया। नीचे सोशलॉजी भी इसके पास है और ये इसके मार्क्स हैं जो इसने प्राप्त किए हैं। ये एक सैंपल है किसी का, ऐसे किसी की हम किसी की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते मैं, लेकिन आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे एक ये मैंने यहाँ पे किसी बच्चे की डाउनलोड की है। यहाँ पर भी एक आप देख सकते हैं किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट है ना। कौन सी ईयर का है ये पार्ट 3 का है ना। ये भी ये सर इंटरनेट से मैंने आपको इसमें प्रोवाइड की है। ये किसी ऑनर्स में, सोशलॉजी में या इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में, ऐसे डिफरेंट इनके पास सब्जेक्ट हैं। वो मैं मार्कशीट आपको दिखाऊंगा। ये भी एक मार्कशीट आप यह देख सकते हैं। ये सत्यवती कॉलेज मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है, उससे रिलेटेड है। या आप अपना देखेंगे ये एमडी यूनिवर्सिटी के, इसमें सब्जेक्ट इस तरीके से दे रखा है BC04 टाइप, जो भी नाम इसमें लिखे हुए हैं। और ऐसा आपकी कोई भी मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको इसमें मार्क्स कैसे फिल करने हैं। अब आप यहाँ जब देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस जो चेक बॉक्स बना हुआ है। अगर मैं इसमें आर्ट्स स्ट्रीम को चुनता हूँ सबसे पहले, इसके बाद मैंने अपना कोर्स चुनना है। BA या MA में आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपको चुननी है। मैं इसमें BA साइकोलॉजी का एक बार आपको करके दिखाता हूँ। सब्जेक्ट आपने जब आप यहाँ सब्जेक्ट में जाएंगे तो आप इनमें से जो आपके पास सब्जेक्ट है वो आप चुनेंगे, है ना। BA में आपके पास इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, उर्दू लिटरेचर, है ना। इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास है। जैसे मैं साइकोलॉजी का ले लेता हूँ या सोशलॉजी का लेता हूँ, जो भी आप बोलोगे दोनों। आप सोशलॉजी का ले लेते हैं। काफ़ी बच्चे सोशलॉजी से हैं, वो पूछते हैं कि सर कैसे भरना है। मैंने भर दिया इसमें। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। स्टेट यूनिवर्सिटी अगर मेरी है, मान लिया MD यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है, उसका मैं इसमें सिलेक्ट कर दूंगा। ईयर ऑफ पासिंग आपने डाल दिया 2024-23 जो रेस्पेक्टिव आपकी है। रोल नंबर इसमें मैं कोई रैंडम एक डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें रोल नंबर डाल दिया है। और इसके बाद जो है मैंने एक सर्टिफिकेट नंबर जो इस पर दिया होगा वो मैं इसमें दे दूंगा आपको। इसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम क्या है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने उस दिन भी बताया था वीडियो में, अभी दोबारा बता देता हूं। स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट से रिलेटेड आपका दूसरा। अब ये आगे सब्जेक्ट, ये स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। ये जो स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम जो आपकी है वो आपको इसमें चुननी है। अब बहुत से बच्चों का है कि डिफेंस स्टडीज से उन्होंने किया है, तो बेटा जब BA में आपका यहाँ वाला जो सब्जेक्ट चुनना था उसमें आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट हो, जो अभी इसमें जो दिखाए थे उन 5 में से आपके पास हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट, उसको वहां चुन दो। स्पेशलाइजेशन में आप अपना सब्जेक्ट डालो। जैसे आप मिलिट्री एंड डिफेंस स्टडीज से आपने किया तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया है, हिस्ट्री से, है ना, कोई दूसरे, ये सारे सब्जेक्ट देख जो जिसका स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अभी हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी को मैंने चुन दिया यहाँ पे, या सोशलॉजी होते तो सोशलॉजी को टिक कर सकते थे हम, है ना। हाँ,
अब इसके बाद जब आप ये साइकोलॉजी आप चुनेंगे तो उसको जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड का बटन दबाएंगे, यानी आपने स्पेशलाइजेशन चुना, स्पेशलाइजेशन में आपने साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल आपका सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट उसमें आए हैं। मिलिट्री डिफेंस से आपने किया है, जिस भी आपका सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइजेशन फील्ड आपको उसमें डाल देनी है। उसके बाद जब ऐड का बटन दबाएंगे तो आपका नीचे इस तरीके से एक पेज बन जाएगा जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है। देखो मैंने आपको बताया था कि आप ईयरली भी आपके डाल सकते हैं, क्योंकि वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ईयरली भी डाल दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको अगर फॉलो करते हैं, प्लीज मेंशन ऑल मार्कशीट सब्जेक्ट्स इन द बिलो फील्ड। इसका मतलब ये है कि मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं वो आपको सारे डालने होंगे। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं एक मार्कशीट में तो आपको 6 के 6 डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। और आप ऐसे नहीं डालते हैं तो उसके बाद जो है आप ईयरली भी डाल सकते हैं। जिसने डाल दिया उसका कोई इशू नहीं है, उसमें उससे कोई ज़्यादा मैटर आपका होगा नहीं। आप अपनी स्पेशलाइजेशन आपने ठीक चुनी है तो ठीक है, नहीं तो आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हैं। आप जैसे देखेंगे आर्ट स्ट्रीम मैंने यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट सब्जेक्ट किया अदर्स, ये बाहर आ गया। मैं इसमें एक सेकेंड, इसमें ये प्रॉब्लम है कि बार बार आप लॉग आउट हो जाएंगे। मैं एक बार दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि जैसे आपने यहाँ स्ट्रीम में जब आपका आ गया तो आप इसको हर एक मार्कशीट के हिसाब से भी सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ आया नहीं, अदर्स मैंने डाल दिया। अदर्स के बाद जो मुझे नाम डाल सकता हूँ इसमें मैं, जैसे मैं कोई मार्कशीट अभी दिखाता हूँ आपको। ये मार्कशीट है, इसमें ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ज्योग्राफी में आपका या तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है एक साथ जोड़ दो आप। ये 70 मार्क्स है इसके, या 182 मार्क्स हैं। तो मैंने इसमें सब्जेक्ट में मैं डाल दूंगा मेरा ज्योग्राफी, है ना। या साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था तो साइकोलॉजी डाल सकता हूँ, ज्योग्राफी, है ना। अच्छा, इसमें मार्क्स ऑब्टेंड कितने हैं, 182 इसने प्राप्त किए, 182। आउट ऑफ कितने हैं, यानी टोटल मार्क्स कितने का था, तो 300 नंबर का पेपर था सपोज करो। और आपने यहाँ पे ऐड न्यू कर दिया, है ना, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब ये एक हमारा ऐड हो गया। अब दूसरा इसमें ऐड कर देंगे। दूसरा, अगर मैं उसी मार्कशीट को अगर देखूँ यहाँ पे, ये दूसरी मार्कशीट, इसमें सोशोलॉजी सब्जेक्ट है इसके पास, तो यहाँ पर मैं अपना सोशोलॉजी का डाल दूंगा। जो आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, या आपके पास दूसरा कोई सब्जेक्ट है, संस्कृत है, कोई भी उसमें एक सब्जेक्ट हो सकता है, वो आपको इसमें लिख देना है, सोशियोलॉजी। और यहाँ पर आपको मार्क्स, जैसे इसके मार्कशीट में अगर हम देखें तो इसने 171 मार्क्स लिए हैं, तो यहाँ पर 171 मैं लिख दूंगा। 171 ये कितने में से हैं, तो ये 300 में से हैं, 300। और मैं इसको ऐड न्यू रो कर दिया, ठीक है। ये रिकॉर्ड भी मेरा सक्सेसफुल। ये थोड़ा लंबा टाइम टेकिंग है। अब अगेन मैं एक ऐसी मार्कशीट दिखाता हूँ जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट। अब ये देखेंगे आप, इसमें एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है ना। ये यहाँ पे बड़ा दिखेगा वो, ये आप देख सकते हैं, ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। इस सब्जेक्ट्स में इसमें देखो एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, फिर एजुकेशन आ गई, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स, ये सारे। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको इसमें डालने होंगे, सारे आप टाइप करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। जैसे मैंने इसमें सब्जेक्ट डाल दिया एजुकेशन, है ना, एजुकेशन, आपने एजुकेशन डाल दिया। इसके बाद आपके नंबर इसमें मान लिया है 53, 56 नंबर है। आउट ऑफ कितने हैं, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है सपोज करो, तो 100 मैंने इसमें डाल दिया। और इसके बाद मैं ऐड न्यू रो कर दूंगा, ये ओके करते जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से आप पूरे 3 साल का हर एक मार्कशीट का नंबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसने मेंशन भी किया है, प्लीज मेंशन ऑल मार्कशीट सब्जेक्ट्स इन द बिलो सब्जेक्ट। जितने मार्कशीट में, कई यूनिवर्सिटी में क्या होगा, एक कंबाइंड मार्कशीट होगी। कंबाइंड मार्कशीट मतलब तीनों साल की आपको मार्कशीट मिली होगी। वो थोड़ा सा इजी है, उसमें आपको कम रो बनानी पड़ेगी। अगर आपकी मार्कशीट एक मार्कशीट पे आपके पास सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज भी आपको डालना पड़ेगा इसमें, है ना। या सेमेस्टर में है तो अगर सेम सब्जेक्ट है पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में, तो दोनों सेमेस्टर को कंबाइन करके आप डाल सकते हो। जैसे कि बीसीए में आपका पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेकंड में भी है, तो हो सकता है उनको दोनों को कंबाइन करके डाल दोगे तो भी कोई इसमें इश्यू आने वाला नहीं है। नहीं तो हर एक सेमेस्टर के हिसाब से भी आपको डालना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होने वाला है। लेकिन आपने एक बार सेव कर दिया तो ये ऐड होता चला जाएगा। आप बीच में छोड़ भी देंगे तो ये सेव है, उसको बाद में दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। वो आपकी फाइल जो है वो बंद नहीं होगी, आपका जो ये लॉगिन आईडी है ये कभी बंद नहीं होने वाला। तो ये टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन आपको वैसे ही डिटेल डालनी पड़ेगी।
आप तीनों साल का अगर आपने डाल दिया है तो कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना कि यहाँ जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है वो आपने ठीक भरा हो। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जैसे मैंने बोला था कि अभी वेट करना आपको, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस इसमें आ जाए, अभी नहीं भरा है तो आप सारे सब्जेक्ट के हिसाब से भी इसको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, इसके हिसाब से लिखा हुआ है प्लीज मेंशन ऑल मार्कशीट सब्जेक्ट। मार्कशीट पे जितने सब्जेक्ट है वो सारे मेंशन कर रहे हैं इन द बिलो फील्ड, ठीक है। वो चाहे आपकी हर एक साल की मार्कशीट अलग हो, हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट अलग हो, या तीनों साल की कंबाइंड मार्कशीट हो, जैसे भी है वो सारे सब्जेक्ट आपको इसमें डालने होंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर हमारे तो सेमेस्टर सिस्टम था, एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है, एक सेमेस्टर में 6 है तो आपको 6 बार लिखना पड़ेगा, फिर दूसरे सेमेस्टर का आपको 6 बार लिखना पड़ेगा, फिर तीसरे सेमेस्टर का आपको 6 बार लिखना पड़ेगा। ऐसे भी डाल सकते हो आप। आपको एनुअल अगर सेम सब्जेक्ट है एनुअली, तो आप एनुअली के हिसाब से भी डालोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और डाल दिया तो कोई भी इशू नहीं। तो कोशिश करो कि पूरा ही भर दो, ताकि जाने दो जितनी लंबी लिस्ट जाएगी हमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ऑप्शन तो है ही, ये कभी एंड होने वाली नहीं है। जितनी आप डालोगे इसमें ये नीचे चलता ही जाएगा, लास्ट में इसको आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आई होप अब आपका डाउट इसमें दूर हो गया होगा। अभी भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, या मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर आपको इसमें दिया गया है, मैं बिल्कुल आपकी इसमें मदद करूंगा। तो एजुकेशन हवलदार में आपका जो डाउट है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। ऑनलाइन कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑफलाइन के लिए यहाँ भीड़ आ चुकी है, बच्चे आ चुके हैं, आप देरी कर रहे हैं। अब देर नहीं करनी, पहुंच जाना है खुंगा एकेडमी, द्वारका मोड़, दिल्ली, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।